दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो एक अपना दुख की कहानी बता रही हूँ। मैं अपना ससुराल में आई थी नया तो मेरे से पूरे घर बहुत प्यार करते थे। पूरे घर मेरे को बहुत दुलार देते थे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद मेरे जेठानी ने मेरे से इतनी वो जली कि राख हो गई। पूरा घर में नफरत फैला दिया और पूरा घर में बुरा बना दिया और पूरा घर के नज़र में हमें बर्बाद करवा दिया। सबसे मिल के और सबके नज़रों में बुरी होके अच्छा बनने गई और हम अच्छी को बुरी बनाते गई, हमसे जलती गई। तो कुछ दिन बाद मेरा पेटों में बच्चा था और उसके बाद मेरा हाथ में अंगारबत्ती हो गया था। बिहार में अंगारबत्ती बोलते हैं, शहरों में गेठिया बोलते हैं। वो माता के देन होती है। तो देखिए ये उंगली में हो गया था और सब समझते थे घाव है, हम भी समझते थे घाव है। तो घाव समझ के इसको फोड़ दिया ना। तो उसके बाद गुस्सा गए, माता के दिन होता है। एक घाव सड़ गए। सड़ने के बाद देखिएगा मेरा उंगली काट दिया गया था। मतलब इधर से पीछे का नाखून बचा हुआ था, आगे से पूरा उंगली काट दिया गया। देखिएगा यहाँ पर कैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे से बाकी मेरा उंगली देखिए सारा अच्छा दिखेंगे। और ये उंगली आज भी देखिए कितना पतली है, कैसे थोड़ा टेढ़ी भी हो गई है। और मेरे पे इसी हाल में मैं सोचती थी पूरा इधर से यहाँ से पूरा उंगली काट दिया गया था, आगे की तरफ, पीछे के तरफ नाखून और पीछे के मांस बचा हुआ था। तो इससे मेरे से कोई काम नहीं करा जाता था दर्द से। फिर भी मेरा जेठानी, मेरी सास मेरी से सारे काम करवाती थी घर के। मेरी से एक एक काम करवाती थी। मैं सोचती थी चलो काम करवाती है तो सूखे काम हम कर लूँगी, गीले काम मेरा जेठानी कर लेगी। तो हम सोचते थे कि झाड़ू लगाऊंगी तो वो बर्तन धो लेगी, तो वो झाड़ू लेकर बैठ जाती थी। पहली बात तो वो कोई काम ही नहीं करती थी, मेरे से सब कुछ करवाती थी। मैं सोचती थी कि एक दो काम में मदद कर देगी, पानी वाला काम कर देगी, मैं सूखे कर लूँगी। तो क्या करती थी, झाड़ू लगाने जाती थी सबके दिखाने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ। और मैं सोचती थी कि मैं सब्जी काटूँ, बर्तन धो लेगी तो मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो झाड़ू लगाने बैठ जाती थी। मैं सोचती थी कि चलो वो मसाला पीस लेगी, सिलौटों पर मसाला मेरे से पिसवाती थी। इसी हाल में मैं सोचती थी कि मसाला वो पीस लेगी तो मैं सब्जी काट लूँगी। तो वो नाटक करके सब्जी लेकर बैठ जाती थी घंटों तक कि मुझे काम ना करना पड़े। फिर पता है इस हाथ से मैं मिर्च की मसाला पीसती थी, सब कुछ सिलौटे पर पीस के गाँव के तरह मेरे से खाना बनवाती थी दिल्ली में। और देखिए मेरा हाथ की ऐसी हाल थी, इसमें मैं पनिक बांध के मेरे को सर्फ साबुन नमक के तरह लगता है। मेरे से कपड़ा भी धुलवाती थी, पूरे अपना कच्छे तक, औरत से लेके आदमी तक वो मेरा ससुराल के में कच्छे तक मेरे से धुलवाती थी। इस हाथ में, इस हाल में मेरे से मेरा दिल कितना दुखाया है वो भगवान जानता है, भगवान उसके बदला लेता है। और मेरे से इस हाथ से थाली में खाना भी धरवाते थे मेरा ससुर इस हाथ से कहते थे, उल्टा हाथ से मैंने इस हाथ से खाना निकाल देता था ना कि तबीयत खराब है, मेरा दुख है, मजबूरी है, तो मेरे से काम करवा रहे हो, तो मैं उल्टा हाथ से काम कर देती। तो कहता था नहीं, मैं सीधा, कुछ भी हो या मेरे को कोई मतलब नहीं है, सीधा हाथ से खाना देगी, सीधे हाथ से। मेरे को ये घाव के जख्म थे, मेरे को चावल में बोलता था चावल थाली में संभाल के दे, जैसे गाँव में संभाल के देते हैं, हाथ से संभाल के दे। मेरे को इस हाथ से संभालता था गरम चावल में। मेरे को रोटी गरम रोटी मेरे से बनवाती थी, तो तावा में मैंने उल्टा हाथ से निकालता था ना, तो बोलता था सीधा हाथ से निकाल के देगी ना तो खाना फेंक दूंगा। मेरा जेठ है, मेरा ससुर, बोलता था खाना फेंक दूंगा और नहीं खाऊंगा। मेरे को इस हाथ से, इस उंगली से, आखिर इंसान हर काम ज़्यादा करके इसी उंगली से ना उठाते हैं, इसी हाथ से ना कोई काम ज़्यादा करते हैं। तो मेरे को इसी हाथ से करवाता था। मेरा आँखों से आंसू चूते रहते थे और मैं काम करती रहती थी। मेरे को एक एक काम करवाते थे, इतनी दुख, इतनी दर्द देते थे, इतनी तरवाते थे दोस्तों कि मैं जानती हूँ और दूसरा भगवान। जबकि मेरा पति भी उन लोगों का ही कहा में रहता था, उन लोगों के बात को सच मानता था, मेरा बात को झूठ मानता था, उन लोगों का सपोर्ट करता था, मेरा नहीं करता था। सहते मैं जितना दुख सही हूँ ना, वो सबके कीड़े फड़ के निकलता है और निकलेगा। और मैं कल भी मैं ही था और आज भी मैं ही रहूँगी। और उसके कीड़े फट के मेरा ससुर ने भुगत के मर गया, मेरा सास ने लोथ होके मर गया, लोथ होके पड़ी हुई है। मेरा जेठ जेठानी भी भुगतेगा
मेरा पई पर्दार भी जो मेरे साथ बुरा करा उसके भी फूट फूट के निकलेगा। मेरा साथ जितना सब ने मिल मिल के, कुछ पटदारों ने भी मिल मिल के करा है मेरे साथ बुरा, और उसके फल ऐसे मिलेगा ना कि सोच भी नहीं सकता। और मैं आज भी खुश हूँ, अपना कमा खा रही हूँ। और जब भी मेहनत कर रही थी और जी रही थी, पर मेरा जीना हराम कर दिया था दोस्तों। मेरी हाथ लेके जितना दुख काटी हूँ ना, मेरे को काम करवाते थे ऐसे काम करती थी, ऐसे इस उंगली से ऐसे सारा काम करवाते थे मेरे से, रोटियां बनवाना, सारा काम करवाना। तो मेरी ये उंगली ऐसे करके काम करते करते ना, ये उंगली देखना हल्की टेढ़ी भी हो गई है, और ये धड़ से पतले हो गए, पूरा कटा गया था। डॉक्टर ने पूरा ऑपरेशन कर दिया था, मेरा उंगली को आगे की तरफ से पूरे काट दिया था, 2 इंच पूरा काट दिया गया था। मेरे को इस हाल में अगर हमारे हाथ के सेवा पानी होता ना, और मेरे को थोड़ा सब कदर करता ना, तो 10-20 दिन में घाव छूट जाता। लेकिन 2 महीने तक मैंने घाव लेकर तड़पी थी, 2 महीने में ही घाव छूटा था। 2 महीने तक मेरे से जितना बुरा करा है ना, उसे फुट फुट के निकलेगा। जब भी बुरा का फल मेरा सास को मिल गया, ससुर को मिल गया, मेरा सास लोथ हो गई, फिर भी मैंने उसके इसी हाथ से दिन रोज के 5 घंटे मालिश करती थी। 5 घंटे दोस्तों, आप जानो ना जानो, पर भगवान जानता था। उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाती थी, अगर वीडियो बनाता ना तो मैं नेट पर डाल देता, बना के उसके कितना सेवा करती थी, नेट पर डाल देता। मैंने वीडियो नहीं बना पाया कि सेवा मैं ही कर रहा हूँ, तो वीडियो कौन बना पाएगा। मैं सेवा भी मैं ही करता था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाता था दोस्तों। वीडियो बना लेता तो फोन पकड़ने लेता, दूसरा कोई होना चाहिए ना। अपने आप को वीडियो बना लेता हूँ, दूसरे को बनाने के लिए तो दूसरा कोई होना चाहिए ना, दूसरे अगर हम उसको कुछ कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे को इतना दिल दुखाया है, फिर भी मेरे को पूरा कुछ छीन लिया। मेरे को जैसे सेवा करवाने के बाद, उतना कुछ करने के बाद, मेरे जेठानी के नाम पे सबको न मिल के घर लिख दिया, पूरे के पूरे घर दिल्ली में इतना बड़े घर है, उसके नाम लिख दिया। मेरे बच्चों से छीन लिया, मेरे से छीन लिया। इतना सेवा करने के बाद उसके कीड़ा लगेगा, कीड़ा। जितना मेरा को धोखा दिया है, उतना मेरा इस हाल में मेरे से काम करवाया, और उसके जो लोथ हो गया ना, लकवा मार दिया ना, तो मैंने इसी हाथ से मालिश सेवा करा, और सेवा करके ठीक कर दी। फिर भी मेरे को ठोकर मार दिया। तो दोस्तों